जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? गर्मी छुट्टी हो गई है, आप लोग घर में होंगे, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। वो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, वो मोबाइल में घुसे रहते हैं। कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई कहीं लगा हुआ है। भाई क्या है जिंदगी? हर चीज़ मोबाइल नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो मोबाइल से दूर रहो, दूरी बना के रखो, पढ़ाई पर फोकस करो, 5 साल फोकस कर लो, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, अब बोलोगे कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बहुत इजी है। हाँ भाई, इजी है, इजी है, मैं भी जानता हूँ इजी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी से हर एक बार एग्जाम्स में, रेलवे का हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो, 2 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए मेरा आपसे एक सवाल है, बताइए प्रेशर कौन सी राशि है? प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है या फिर स्केलर है या फिर टेंसर है? तो इस सवाल का जवाब हम वीडियो के एंड में देंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम एक टॉपिक और हम जान लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में भौतिक राशि कहा जाता है। अब भौतिक राशि कहते किसे हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं, ये हम आपको एक शब्द में आंसर दे देते हैं। वे राशि जो मेजरेबल हो, बस वे राशि जो मेजरेबल हो, या फिर हम कह सकते हैं वैसे राशि जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखिए, मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसे हम माप सकते हैं या फिर हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपको कहते हैं चावल, आप दुकान जाते हैं तो बोलते हैं मेरे को 2 केजी चावल चाहिए। अब बताइए चावल को आप किस में मापे हैं? केजी में। और केजी किसका मात्रक है? मास का मात्रक। केजी किसका यूनिट है? मास का है। अगर हम बोलते हैं 10:15 मिनट हुआ है, 10:15 हुआ है। अब एक चीज बताइए, अगर हम बोलेंगे 10, अगर हम बोल देते हैं सिर्फ 10, तो क्या भाई? कुछ नहीं, 10:15 तब एक स्पष्ट कह सकते हैं, एक स्पष्ट मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो 10:15 हुआ है, तो मिनट क्या है? मिनट है आपका यूनिट किसका? सॉरी, टाइम का है। किसका है? टाइम का है। तो 10:15 हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम माप सकते हैं। तो देखो 10:15 हुआ है, तो मिनट आपका एक यूनिट है। किसका यूनिट है? टाइम का। अगर हम बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, अगर हम वहां पर बोल देते हैं सिर्फ 40, तो क्या? अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए अभी का टेम्परेचर कितना है, 40, क्या 40? कुछ नहीं। अगर हम यहीं पर बोलेंगे 40 डिग्री सेल्सियस, अच्छा 40 डिग्री सेल्सियस मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पर बताइए ये डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या है? डिग्री सेल्सियस आपका एक यूनिट है। क्या है? क्या है? यूनिट है। और किसका है ये? टेम्परेचर का। क्या है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ये सभी क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है। तो ये होती है आपका फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए अब हम अच्छे से डिफरेंशिएट करने वाले हैं दोनों के बीच। आप
कलम कॉपी लेकर बैठिए, जो इम्पोर्टेंट लगा उसे आप नोट करते चलिए। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कहते किसे हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? वैसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्या हो इसके पास? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं हो। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदिश राशि। ठीक है, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, कई किताब मैग्नीट्यूड के स्थान पर बोलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू कहो या फिर मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। किस पर आते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो देखो, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों है। इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गई? अब देखिए एक क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं, एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, आप भी बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको कहेगा डायरेक्शन, ऑप्शन में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, बोर्ड ए बी सी डी, नन ऑफ दी। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन रहेगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या कॉमन है? क्या चीज कॉमन होती है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में? तो याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड कॉमन होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड कॉमन होती है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड है और स्केलर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की सहायता से स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को हम समझ सकेंगे। ओके, इसे हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला हम लेते हैं डिस्टेंस और इधर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। जाहिर सी बात है, हमने LHS में लिखा है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी और हमने RHS में लिखा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस आपका क्या है? डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब एक चीज बताइए, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा दूरी तय किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा अगर दूरी तय किया जाता है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ये सी है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ए से सी पर आया और सी से फिर बी पर गया। तो मान लेते हैं ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, 2 मीटर है और ये 4 मीटर है। तो टोटल कितना दूरी तय किया वो ऑब्जेक्ट? 6 मीटर। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे जैसे पाथ है, जैसे जैसे रास्ता है, वो दूरी तय कर दिया बस। तो डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। समझ में आई बात?
अब एक चीज बताइए, अगर हमें मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है 5 मीटर दूरी तय किया, तो 5 मीटर दूरी तय किया, उसे डायरेक्शन से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके पास अब रही बात, एक चीज बताइए, आप कहेंगे ये जो 6 मीटर है इसमें मैग्नीट्यूड कौन है? तो समझो ये 6 जो है, ये 6 आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। और ये m जो होता है, m मतलब मीटर, और ये है आपका यूनिट। तो हमें यूनिट से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। तो यहाँ पर देखिए 6 आपका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 6 है आपका मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट मीटर होता है, याद रखना। ठीक है ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अगर हम वही बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या है? डायरेक्शन भी है। चलो यही समझते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ए से सी आया, फिर सी से बी गया, तो ये क्या है? डिस्टेंस है। कोई ऑब्जेक्ट जो है 6 मीटर दूरी क्या किया। अब होता क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम कह सके शॉर्टकट रास्ता, बोलते हो ना खेती में, कोनमोपल्मी मतलब शॉर्टकट। अगर मान लो कि आप जैसे जैसे पाथ है, जैसे जैसे रास्ता है, आप उस रास्ता द्वारा चले गए, दूरी तय कर ली। अब होता है कि किसी को जल्दी जाना होता है, अगर किसी को जल्दी जाना होता है तो क्या चूज करता है? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट रास्ता हेरता है। खेती में क्या बोलते हैं? कोनमोपल्मी, जल्दी जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, कोनमोपल्मी रास्ता पकड़ेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कोनमोपल्मी या फिर आप कह सकते हो शॉर्टकट, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका डिफिनीशन बहुत आसान होता है। देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोनमोपल्मी कहो या फिर शॉर्टकट कहो, ठीक है, शॉर्टकट इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बताओ, अगर मानो कि हमें शॉर्टकट जाना है, कोनमोपल्मी जाना है, तो हमें क्या चाहिए? एक डायरेक्शन चाहिए, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। जहां हमें जाना है वहां हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमें कोनमोपल्मी अगर हम पकड़ रहे हैं तो हमें एक डायरेक्शन होना चाहिए, तभी तो हम जा पाएंगे। तो इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड दोनों है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होता है? इसका भी यूनिट मीटर ही होता है, क्योंकि दोनों क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक प्रकार की दूरी है। क्या है? हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट आपका एक प्रकार क्या है? दूरी है। अंतर सिर्फ ये है कि डिस्टेंस आपका एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है। हम तो ये पता कर ही लिए, ठीक ना? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। चलिए और 2-4 एग्जांपल लेते हैं, तब जाकर आप अच्छे से समझेंगे। चलिए अब हम लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। देखो, स्पीड आपका क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। देखो स्पीड, अगर हम बात करते हैं कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो मोटरसाइकिल से जा रहा है तो उसमें क्या होता है? एक स्पीडोमीटर लगा रहता है। तो स्पीडोमीटर सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि गाड़ी कितना तेजी से जा रही है, गाड़ी कितना तेजी से जा रही है। स्पीडोमीटर ये नहीं बताता है कि डायरेक्शन, स्पीडोमीटर डायरेक्शन नहीं बताएगा। स्पीडोमीटर सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि गाड़ी कितना तेजी से जा रही है। मान लेते हैं कोई गाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो 30 आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है।
मैग्नीट्यूड है इसमें, और ये क्या होता है आपका यूनिट होता है, किलोमीटर क्या यूनिट है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है 30 आपका मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो स्पीड में क्या होती है, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बताता है कि गाड़ी कितनी रफ्तार से, गाड़ी कितनी तेजी से जा रही है, बस। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई गाड़ी ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ जा रही है, ईस्ट। तो देखो कोई गाड़ी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कहाँ किधर जा रही है, ईस्ट जा रही है, पूरब की दिशा में जा रही है। इसका मतलब 20 क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या है आपका डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्पीड आपका क्या है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेलोसिटी का भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। दोनों का यूनिट सेम होता है। स्पीड का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड और वेलोसिटी का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकंड कहाँ से आ गया, ये तो बहुत इजी है, आप क्लास 9th में पढ़े ही होंगे। क्योंकि देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत इजी है। चलिए अब हम दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, अब हम दूसरे का एग्जांपल लेते हैं टाइम, और हम इधर ले लेते हैं वेट। चलिए फोर्स लेते हैं पहले, फोर्स। अब देखिए टाइम आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज बताइए, टाइम मतलब क्या, 10 बजा है, 11 बजा है, 11:20 हुआ है। एक चीज बताइए, अगर आपसे मम्मी पूछती है कि बताओ कितना बजा है, तो आप क्या बोलते हैं, 10 बजा है, 10:20 हुआ है, 10:11 बजा है, ठीक है। कभी आप ये तो नहीं बोलते 10:20 पूरब की दिशा में। ऐसा अगर आप बोलेंगे ना तो मम्मी मारो करेगी, कौन सा संस्थान पढ़ते हो भाई तुम, कुछ भी बोलते हो। तो टाइम को हमेशा क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। टाइम के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है इसके पास। आप बोलते हैं 10:10 हुआ है, ठीक है, 11 बजा है, 12 बजा है, 12:03 हुआ है, ठीक है। आप कभी ये तो नहीं बोलते 12:03 पश्चिम दिशा में, नहीं। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब है, तुम ही बता दो मेरे को। डायरेक्शन से कोई मतलब है, सॉरी, हाँ, डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं है। इसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से। किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से। अगर हम बोलते हैं 10:12 हुआ है, 10:12 हुआ है, तो ये 10 क्या है और ये 12 क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से कोई मतलब है ही नहीं इसको। चलिए अब आते हैं फोर्स। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लेते हैं अगर हमें फोर्स लगाना है, क्या लगाना है, फोर्स लगाना है, तो फोर्स अगर हम लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे और किस डायरेक्शन में लगाएंगे, ये जरूरी होता है। अगर आपने कई बार देखा होगा गाड़ी को धक्का देते हो, अगर आप गाड़ी को धक्का देते हैं तो आप फोर्स किस पर लगा रहे हैं, गाड़ी पर, और गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी जरूरी है। गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी जरूरी है। तो फोर्स के पास क्या है, मान लेते हैं ये मेरे को
चित्र अच्छे से बनाना तो आता नहीं, मान लेते हैं फिर भी। चलो एक गाड़ी बना लेते हैं, हाँ बना लेते। चलो ये गाड़ी हम मान लेते हैं भाई साहब। चलो ये गाड़ी, अब कोई व्यक्ति जो है पीछे से धक्का दे रहा है, तो ये व्यक्ति गाड़ी पर फोर्स लगा रहा है और गाड़ी कोई न कोई डायरेक्शन से जाएगा, इसका कोई न कोई डायरेक्शन होगा तभी तो जा रहा है ना। ऐसे ये क्या होता है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो देखो ये व्यक्ति गाड़ी पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स किस पर लगा रहा है, गाड़ी पर लगा रहा है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, पूरब की दिशा में लगा रहा है। तो फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आई कैन से फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अच्छा टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। टाइम का मात्रक सेकेंड और फोर्स का मात्रक न्यूटन। चलिए अब देखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है आपका, टेम्परेचर आपका स्केलर क्वांटिटी है। वेट, देखिए टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब ये चीज बताइए, अभी का जो टेम्परेचर होगा अप्रोक्सीमेटली धूप देखकर बता सकते हैं ना कितना धूप है, 38 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पापा पूछता है बताओ बेटा कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या बोलोगे, 38 डिग्री टेम्परेचर। अब बताओ टेम्परेचर को डायरेक्शन से कोई लेना देना है, मंझौल का कितना टेम्परेचर है, बरियारपुर का कितना टेम्परेचर है, अदर प्लेसमेंट का कितना टेम्परेचर है, उसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है बाबू, मैग्नीट्यूड है। इसे मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप कभी बोले हो कि 38 डिग्री नॉर्थ की डायरेक्शन में, बोलना भी मत, कहेगा बुर्बक लड़का है, ठीक है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, कब क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये जरूरी होता है, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड है और ये क्या होता है आपका डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का यूनिट है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। टेम्परेचर को मैग्नीट्यूड से मतलब होती है, डायरेक्शन से नहीं। अच्छा वेट, वेट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहेंगे कैसे, समझिए। ये मान लेते हैं एक अर्थ है, क्या है, अर्थ है, और अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को 2 न्यूटन फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये अर्थ है। और अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर 2 न्यूटन बल से खींच रहा है, 2 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है। तो 2 क्या है, मैग्नीट्यूड। अब किधर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, मतलब साउथ की डायरेक्शन में खींच रहा है। तो 2 क्या है, मैग्नीट्यूड, और साउथ क्या है, डायरेक्शन। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज ध्यान में रखना, केमिस्ट्री में मास, मास और वेट दोनों एक ही चीज है। केमिस्ट्री में मास, केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम माना जाता है, सेम लेकर चलता है। लेकिन फिजिक्स में दोनों 2 चीज है, मास और वेट दोनों 2 चीज है फिजिक्स में, याद रखना। चलिए इसे मिटा लेते हैं और 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, मास, मास क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है आपका, मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक चीज बताइए, मास, मास क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। कहेंगे कैसे, एक चीज बताओ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, सपोज मान लेते हैं, सपोज कि मैं हूँ एक ऑब्जेक्ट, आप भी हैं एक ऑब्जेक्ट, राइट। ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है।
अब एक चीज करते हैं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और तराजू है। तराजू पर हम इसे क्या करते हैं, वजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वजन कर लेते हैं। अगर हम वजन करते हैं, सपोज मान कर चलते हैं इसका वजन आया है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम। अब एक चीज बताइए, इसको वजन करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत है? हम अपनी अगर वजन करेंगे तो हमें डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं है। हम तराजू पर चढ़ेंगे, मेरा वेट निकल जाएगा, कितना है 45 है, 47 है, कितना है वो निकल कर आ जाएगा। तो बताइए हमें डायरेक्शन से कोई मतलब है? डायरेक्शन से हमें मतलब ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। ओके, तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से। सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं अपना वेट किया, आया मेरा 47 kg। तो ये 47 क्या है भाई, यही तो मैग्नीट्यूड है। इसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मास को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसे मतलब है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से। तो 47 क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, मोमेंटम आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है। आप कहेंगे कैसे, यहाँ ध्यान दो, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। तो p बराबर होता है mv। क्या होता है, mv। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो देखो आप आसानी से यहाँ पकड़ सकते हो। अब यहाँ पर देखो दो क्वांटिटी है, एक मास और एक वेलोसिटी, एक मास और एक वेलोसिटी। तो मास तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक चीज याद रखना, p बराबर p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अब बताइए ये क्या है, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर सॉरी वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, वेक्टर आपका क्या है, वेलोसिटी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बस ध्यान से देखना, p बराबर mv होता है, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है और v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यहाँ ये क्या है, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, अगर यहाँ भी कोई स्केलर क्वांटिटी होता तब ये स्केलर क्वांटिटी कहलाता मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मास का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी होता है। और इसका मात्रक आप निकाल सकते हो, मास का क्या होता है, केजी और मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट किसका है, मोमेंटम का। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ अच्छा, डेंसिटी, डेंसिटी आपका स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क आपका, टॉर्क हिंदी में क्या बोलते हो, बल आघूर्ण। अब देखो डेंसिटी, डेंसिटी एक चीज बताओ, अगर हमें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका डेंसिटी निकालना हो तो हम फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। अब बताओ इसका डेंसिटी निकालने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। अच्छा, डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम। अब बताओ मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डेंसिटी भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। बस तो इस ऑब्जेक्ट का हमें डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाकर हम डेंसिटी निकाल लेंगे। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब है ही नहीं। तो डेंसिटी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसे भी आप जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या आपका डेंसिटी आपका स्केलर क्वांटिटी। लेकिन टॉर्क आपका क्या है, टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। मास का क्या हो जाता है, मास का केजी मीटर एमक्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका डेंसिटी का
अब आते हैं यहाँ पर टॉर्क। टॉर्क आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे समझो। अब एक चीज बताओ, टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क, टॉर्क का सिंबल होता है ना ऐसे, टी होता है ना, और इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। टॉर्क, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब एक चीज बताइए, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स क्या आपका? स्केलर क्वांटिटी है, और ये डिस्टेंस क्या है आपका? डिस्टेंस आपका, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर देखो, फिर से देखते हैं। ये क्या है? टॉर्क है। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। अब बताओ इसमें देखो, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, लेकिन फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देखो, ये क्या है? फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क भी आपका क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, यूनिट टॉर्क का। तो ये रहा कुछ डिफरेंशिएट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। अब देखिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो, अच्छा, हम जो शुरुआत में एक क्वेश्चन किए थे, प्रेशर आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है या फिर टेंसर क्वांटिटी है, समझते हैं। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन डील करने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आपका सवाल होगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, क्या उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा नो। मेरा आंसर क्या होगा? नो। जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, फिर भी हम उसे वेक्टर क्वांटिटी का नाम नहीं दे सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का नाम हम तभी देंगे जब डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, प्लस जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। समझ में आई बात? हम वेक्टर क्वांटिटी उसी को बोलेंगे जिसके पास डायरेक्शन हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। आप कहेंगे एक चीज बताइए, यहां पर देखो प्रेशर, देखो प्रेशर के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। समझ में आ रही बात? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन प्रेशर आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि प्रेशर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। प्रेशर के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ये दोनों होते हुए भी प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? रीजन है, क्योंकि प्रेशर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए प्रेशर आपका क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आई बात? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? कभी कभी ये टेंसर क्वांटिटी भी बन जाता है, वो आप 11th में पढ़ेंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और देखिए रेलवे में एक क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्वेश्चन which of the following
प्रेशर इज, प्रेशर इज, प्रेशर इज ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। देखिए कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग द प्रेशर इज, प्रेशर क्या है, ऑप्शन देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। बताइए 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 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रेशर इज, प्रेशर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना ऑप्शन, रेलवे में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा है ध्यान से देखना। अगर ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दे रखा है, अगर ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दे रखा है तब आपका प्रेशर टेंसर क्वांटिटी होगा। समझ में आई बात? अगर ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दे रखा है तो प्रेशर को आपको क्या मारना है, टेंसर क्वांटिटी में मारना है। क्या मारना है, टेंसर क्वांटिटी में मारना है। अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया है ऑप्शन में, अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया है ऑप्शन में तब आपका प्रेशर स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तब वहां पर क्या मारना है ऑप्शन में, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया बात? ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर ऑप्शन में प्रेशर पूछेगा, प्रेशर क्या है, प्रेशर कौन सी राशि है, ऑप्शन में दे दिया है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी और नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दे रखा है तो आप टेंसर क्वांटिटी को टिक करना। अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं दे रखा है तब आपको स्केलर क्वांटिटी में टिक करना है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।